नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज की बातचीत एक ऐसे फिल्म को लेकर है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक पूरा रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर इमोशंस का। सिर्फ आपको यहाँ पर ड्रामा, एक्शन या रोमांस देखने को नहीं मिलेगा। जब इस फिल्म की गाड़ी शुरू होगी, जब एक्सप्रेस शुरू होगी, तो उसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। इमोशंस के अलग अलग तड़कों के साथ आपको जो फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, आप करेंगे अरे वाह भाई, ऐसी फिल्म तो हमने कभी नहीं देखी। और हाँ, सब बेस्ट पार्ट इज कि आप इसे पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में ये कहाँ पॉसिबल हो रहा है दोस्त, पारिवारिक फिल्म, वो भी आज के ज़माने में। यू आर हियरिंग करेक्ट। ये एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें इस एक्सप्रेस को दौड़ा रही है हमारी हीर, जो इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं, दिविता जुनेजा। और फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनर उमेश शुक्ला जी ने। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप दोनों को। दिविता, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी पहली फिल्म के लिए। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करें। उमेश जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि जब मैंने भी टीजर देखा फिल्म का, मतलब एक पारिवारिक फिल्म आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है, और आपने इसका टाइटल हीर एक्सप्रेस भी चूज किया। ये संभव कैसे हो पाया? सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया? ये कहानी मुझे एक संजय ग्रोवर ने सुनाई थी। तब मुझे लगा कि कहानी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो कहानी को हमने डेवलप किया। फिर मैं चाहता था कि कोई नया चेहरा इस फिल्म के लिए लिया जाए। तब काफ़ी ऐसे थे लोग कहने वाले कि अरे अपने बच्चन साहब के साथ काम किया है, ऋषि कपूर जी के साथ किया है, अक्षय कुमार, परेश रावल जी के साथ काम किया है, तो फिर नए लोगों के साथ अब क्यों करना है। पर ये कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी। ये हीर जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर ऐसा है कि जो पहली बार आएगा पर्दे पर, उसकी एक मज़ा थी। देन आई स्टार्टेड माई थिंक कि मैं कैसे ढूंढूं हीर को, मेरी हीर को कहाँ ढूंढूं। तो फिर मैंने एक बार दिविता को एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। तब मुझे लगा कि एक काफ़ी मिलती जुलती है, पर मैं उसे ऑफिस बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ, क्योंकि कभी कभी देखने में ठीक लगते हैं पर अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो एक, क्योंकि ये मीडियम ही ऐसा है। तो फिर मैंने दिविता को ऑफिस बुलाया, तो मैंने उसको आते हुए देखा। तब मुझे लगा कि नहीं, ये पहले दूर से आते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये जो गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर जो मुझे चाहिए वो यही है, क्योंकि वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि वो आपकी अच्छी गर्लफ्रेंड भी लगे, आपकी बहन भी लगे, आपकी वाइफ भी लगे, आपकी बेटी भी लगे, तो सारे जो गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न वाली जो गुण चाहिए महिलाओं की बनी हुई है, वो आपने एक बड़े पर्दे पर उतारी है। तो वो देख के मुझे लगा, फिर भी मुझे लगा कि एक बार उससे परफॉर्म करवा लेता हूँ। फिर मैंने उसको 2-3 सीक्वेंसेस दिए कि जस्ट इम्प्रोवाइज ऑन योर ओन, एंड आई जस्ट गिव हर लाइक 20-25 मिनट्स एंड शी रियली केम अप विथ रियली गुड ऑडिशन, यू कैन से। और वो इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि यार मेरी हीर मुझे मिल गई। दिविता, सर को अपनी हीर मिल गई और सर ने कहा कि एक हंट रहा, मतलब आप अच्छा दिखना हो, आपका एक अच्छा फिजिक हो, ये रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली ही फिल्म, उसमें लीड रोल, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कैसे, मतलब एक चैलेंज के तौर पे लिया, या आपके लिए था बहुत स्मूथ है, तो मैं कर लूँगी? पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उमेश सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, और ये फ़िल्म अपने आप में ही एक चैलेंज थी, बट मैंने इसको कभी भी एक चैलेंज की तरह नहीं लिया। ये जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ हीर वालिया का, वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो फियरलेस है, करेजियस है, फुल ऑफ लाइफ है। और आई होप मैंने ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाई की है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, एंड जब इतने अच्छे, इतने बड़े डायरेक्टर को आप पर ट्रस्ट हो, तो मुझे लगता है कि आपको खुद पर ट्रस्ट और हो जाता है। तो मोर देन एनीथिंग एल्स दिविता, जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, और आप सर बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप किरदारों में ढालते हैं लोगों को और एक्टर एक्ट्रेसेस को, उस किरदार से जो अनुभव आप लेते हैं, वो जुड़ाव कैसे महसूस कर पाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि जब भी हम बड़े पर्दे पर आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हीर तो आप ही हैं, फिर आप किसी फिल्म में कोई और किरदार कर रहे होते हैं, फिर लगता है आप वही हैं, मतलब आप उसमें कितना रम जाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो जिस तरह से उमेश सर ने मुझे हीर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, आई थिंक मैं उसी टाइम हीर आई फेल इन लव विद हीर एंड इन दैट मोमेंट। एंड इस कैरेक्टर में ढलने के लिए हमने बहुत कुछ किया। हमने एक्टिंग वर्कशॉप्स की, हमने हीर की बैक स्टोरी, हीर की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब जाना। इसके अलावा मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, क्योंकि हीर एक हॉर्स राइडर है।
तो उसमें ट्रॉटिंग, कैंटरिंग एंड गैलपिंग सीखी कि घोड़े के साथ कैसे भागना है, घोड़े की भाषा, वो उससे बात कैसे करनी है, ये सीखा। एंड उमेश सर चाहते थे कि कि दिविता एक्चुअली कुकिंग सीखे बिकॉज हीर एक शेफ़ है। तो आपको पर्सनल लाइफ में कुकिंग आती है? मुझे बेसिक्स आते थे बट आई हैड टू लर्न स्पेशली फॉर द फिल्म एंड आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। एंड इसके अलावा सर ने कहा कि हीर एक मैकेनिक भी है, वो गाड़ियाँ भी ठीक करती है क्योंकि उसके मामाओं का गैराज है। तो हमने थोड़ा बेसिक्स कि गाड़ी कैसे ठीक करते हैं, मुझे सिर्फ चलानी आती है बट अब मैं ये भी सीख चुकी हूँ कि कैसे ठीक करते हैं गाड़ी। तो फ्री में आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है। तो ऑफ स्क्रीन कभी दिविता ने आपको कुछ बना के खिलाया है, या कास्ट जो स्टाफ आपका है उनको? डेफिनेटली, हमारा तो सिर्फ मुझे नहीं, पूरे यूनिट को खिलाया है। हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे और एक दिन हमारा फूड ट्रक जो टाइम पे आना चाहिए था वो आया नहीं था, तो मैंने कहा दिविता आज तेरा जो भी हुनर है हमें सबको दिखा दे। तो उधर बेसिक ग्रोसरी थी, तो शी रियली कुक्ड, आई मीन वी ऑल हेल्प्ड हर, बट स्टिल आई मीन शी मैनेज्ड द एंटायर फूड फॉर अस। पर उमेश जी, एक बड़ा सवाल, अब दर्शक जब बड़े पर्दे पर हीर को देखेंगे भी, अप्रिशिएशन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि बहुत खूबसूरत टीजर भी है, लेकिन उमेश जी सवाल यही है कि जब आप एक न्यू कमर को लीड रोल देते हैं तो चैलेंज सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं है, एक डायरेक्टर के लिए भी है, एक प्रोड्यूसर के लिए भी है, और शायद जो पूरा वहां पर आपका स्टाफ होता है, एक पूरी टीम होती है, उसके लिए होता है। जी, तो वो ऐसा है कि फॉर मी इट्स एन एक्सपीरियंस, लाइक टू डायरेक्ट बच्चन साहब, ऋषि कपूर इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो एक अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और ये जो सीखने की जो अगर सामने एक्टर्स की जो भूख होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके सवाल होते हैं, वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा ग्रो करते हैं। मुझे और मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करना, तो मुझे और मज़ा आ रहा था। मैं इनफैक्ट कई बार तो इन लोगों को कहता था, इन मेनली दिविता और प्रीत कामानी जो हमारे जो लीड एक्टर है, तो दोनों को मैं कहता था कि यू डोंट लर्न योर लाइन्स, यू जस्ट कम, सीधे सेट पे आ जाओ, मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगा, यू जस्ट जेल, आप कुछ भी पकाओ कि ये सिचुएशन में आप क्या परफॉर्म कैसे करोगे। तो वो लोग अपने आप में वो सिचुएशन को लेकर लेके आते थे डायलॉग्स, क्योंकि वो लोग कैरेक्टर्स में इतने घुसे हुए थे कि वो कैरेक्टर के बाहर नहीं जाते थे, और जहाँ मुझे लगता था कि नहीं इतना तक काफ़ी है, तो मैं उसको फिर कर्टेल करके सीन बना लेता था। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैंने इन लोगों को बोलते ना कि खुला दौर दे दिया था कि आप लोग भागो, जहाँ भागना है वहाँ, इस एक्सप्रेस को जितना लंबा आप ले जा सको, भगाना है भगाओ। बहरहाल फिल्म जब रिलीज होगी और एक्सप्रेस कितनी रफ्तार से दौड़ती है तो ऑडियंसेस का प्यार पर ही निर्भर करता है। लेकिन प्रीत कमानी का आपने जिक्र किया, प्रीत कमानी, दिविता जुनेजा, एक नई फ्रेश जोड़ी, आपको लग रहा था कि ये फ्रेशनेस बिखेरनी जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े चेहरों को तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, यस, यही है कि ये इतनी रूटेड कहानी है। अगर मैं कोई भी एस्टैब्लिश एक्टर को लेता था तो मुझे ये जो फिल्म का अभी जो एंड रिजल्ट है वो आता नहीं था। सो दैट रियली वर्क बिग टाइम कि मैंने नए लोगों को इसमें कास्ट किया है, और नए सिर्फ नए नहीं है, अच्छे भी है, टैलेंट। वही मैं जानना चाह रही थी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नई बहुत जोड़ी अच्छा के साथ। बहुत मुझे अच्छा लगता है कि और बाकी डायरेक्टर्स को भी इस वक्त आपको सुनना चाहिए क्योंकि बहुत यंग और फ्रेश टैलेंट हमारे बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं मौके नहीं मिल पाते, वो निराशा देखने को मिलती है, और ऑडियंसेस को मुझे लगता है कि एक फ्रेश कंटेंट देखने को मिलता है। दिविता, फिल्म में आपने घुड़सवारी जैसे जिक्र किया, घुड़सवारी आपने सीखी, कुकिंग भी आपने कर लिया, आप मैकेनिक भी हैं, आप ज़बरदस्त तड़का लगा रही हैं खाने का। ये मल्टीटास्किंग रोल जो है, मतलब कितने चैलेंजेस आपको लगे कि ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है? पहली फिल्म में तो मुझे एक रोमांटिक सी फिल्म मिल जाती है या थोड़ा सा सरल मिलता तो मेरे लिए ईजी होता, कुछ ऐसा कभी फीलिंग आया? ऐसी मुझे फीलिंग कभी इसलिए नहीं आई क्योंकि हीर और दिविता की एक जो कॉमन ग्राउंड है वो ये है कि हीर का भी एक पंजाबी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है और दिविता का भी, और हम दोनों की ही फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो मुझे हमेशा से एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फ़िल्म करनी थी, और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये ऐसा मौका मिला उसी मूवी करने का। एक बहुत इमोशनल चैलेंजिंग सीन मेरे लिए जो रहा वो ये था कि मैं एक्चुअली एक स्क्रीन शेयर कर रही थी आशुतोष सर के साथ, एंड वो जो रोल था वो दिविता और हीर के काफ़ी ऑपोजिट था। उसमें मुझे चिल्लाना था, गुस्सा करना था और रोना था। एंड जब मैंने वो सीन ख़त्म किया तो मैंने देखा कि पूरा जो क्रू है उसने अपलॉड किया, और आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों में आंसू भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उमेश सर ने थोड़े दिन पहले ही बताया कि वो मूवी का पार्ट नहीं है सीन,
बट उस सीन से मैंने एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन बहुत कुछ सीखा, तो इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी। हाउ डिफिकल्ट इज इट कि जब आपके सामने आशुतोष राणा जैसे एक वेल एक्सपीरियंस्ड और बहुत सारी उम्दा उन्होंने किरदार निभाए, एक ऐसा किरदार आपके सामने हो, तो कहीं लगता है कि आप नर्वस हो जाते हैं या आपको लगता है कि नहीं और कॉन्फिडेंस मिलता है, यार हम इनके साथ काम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ बात है? तो गुलशन सर, आशुतोष सर, संजय सर के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एंड नर्वसनेस तो डेफिनेटली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेट टिल टुडे आई एम नर्वस, बट मुझे सबने इतना कुछ सिखाया। आशुतोष सर ने मुझे पेशेंस और स्टेबिलिटी सिखाई कि अपने किरदार में कैसे आप डेप्थ ला सकते हैं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुलशन सर ने मुझे बोला कि दिविता, इफ़ यू हैव टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी हीर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, संजय सर तो वाज द लाइफ ऑफ दिस सेट। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और उनके जोक्स आर नेवर एंडिंग। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था। एंड ये सारे ही अपने आप में एक किताब हैं एक्सपीरियंसेस के, एक्टिंग के और लेसन्स के। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। और हम भी एज एन ऑडियंस अपने आप को लकी मान रहे हैं अब तक टीजर देख के कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म आफ्टर सो लॉन्ग आई। उमेश जी, आपने ओ माय गॉड जैसी शानदार सरकास्टिक कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं जिन्होंने अपनी एक अलग छाप सोसाइटी पर भी छोड़ी है, नॉट जस्ट एज एन ऑडियंस बट एज अ क्रिटिक भी उस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। उसके बाद आप हीर एक्सप्रेस, एक ऐसी फिल्म, आपको लगता है कि आपके लिए भी एज अ डायरेक्टर चैलेंजेस और एक बार आपने खुद ने सेट कर दिया है? डेफिनेटली ऐसा होता ही है। और मैं हमेशा सक्सेस, बॉक्स ऑफिस सक्सेस और फेलियर में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। ना पहले करता था, ना अभी करता हूँ, ना आगे करूँगा। मेरे लिए अच्छी और बुरी फिल्म में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं जो बनाता हूँ मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, तो उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भी उसका ड्यू मिल जाता है। तो फिल्म अच्छी बनाना वही मेरा क्राइटेरिया हमेशा से रहा है। और हमेशा मुझे ये लगता था कि एक स्पेस है हमारे यहाँ कि जिस तरह की फिल्में, उस वक्त भी ऐसा था 20-25 साल पहले कि थ्रिलर और एक्शन फिल्म्स होती थी, पर उस वक्त भी अगर आप देखो तो हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, ऐसी प्यारी फिल्में भी आती थी। तो दोनों का जो मार्केट था वो सही था। तो वैसा मुझे आज भी लग रहा है कि ऐसी फिल्मों की बहुत गुंजाइश है कि जो आसपास चल रहा है वो बहुत ही कियोटिक चल रहा है। उसमें अगर एक फ्रेश ब्रीदर ऐसी फिल्म आती है हीर एक्सप्रेस जैसी, तो उससे बहुत ही ऑडियंस को जो है वो मज़ा आएगा कि एकदम प्यारी सी फिल्म है। जैसे 102 नॉट आउट में होता था कि 3 जनरेशन एक साथ आकर फिल्म देखती थी, यू नो। सो ये मुझे हमेशा लगता है कि यार लोगों को एक्चुअली बाहर जाना है फैमिली के साथ, पर ऐसी फिल्म नहीं आ रही है जिसमें लोग ऐसे साथ में जाए। कई फिल्में हमने देखी उमेश जी जो लौट कर आई हैं, जिसमें हाल ही में सनम तेरी कसम, ऐसी फिल्में आई हैं जिनको सिनेमा में शायद उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन अब बाद में जब वो लौट कर आई, सोशल मीडिया ने जो हाइप क्रिएट, आपको लगता है सोशल मीडिया का जो हाइप है, डज इट रियली हेल्प यू एज अ डायरेक्टर, यू एज एन एक्टर? टू सम एक्सटेंट यस। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी ने, आपने फिल्म देखी, आपको अच्छी लगी है तो आप 10 लोगों को बोलोगे या 5 लोगों को बोलोगे। पर आजकल ये सोशल मीडिया को अवॉइड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हर बात जो है वो फ़ोन पे ही होती है। तो वो हमेशा मुझे लगता है कि यस, अगर आप गेम, एक खेल खेलने के लिए उतरे ही हो तो फिर हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। वी कांट इग्नोर दैट। आपको लगता है देविता सोशल मीडिया का, जैसे चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे नए अगेन फ्रेश चेहरे होते हैं, बहुत टैलेंट सोशल मीडिया के जरिए भी निकल कर सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं ये हेल्प कर रहा है या फिर इसने चैलेंजेस बढ़ा दिए? आई थिंक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इसका भी सेम है। चैलेंजेस डेफिनेटली बड़े हैं बिकॉज हर किसी के पास फुल अपॉर्चुनिटी है और हम सब एक्चुअली सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं काफ़ी लोगों को अपना टैलेंट और अपने स्किल्स बाहर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। बट ये हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि आप इसका पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं या नेगेटिव यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ लोगों का अटेंशन स्पैन जो है बहुत ही कम हो गया। सो उनको वो पकड़ के रखना, तो वो जो फिल्म में स्क्रीन प्ले की टाइटनेस और जो क्रिस्पनेस चाहिए वो आजकल बहुत डिमांड करती है कि लोग इंटरेस्ट लूज नहीं कर दें। सो दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट एज अ मेकर, व्हाट आई फील।
और एक बड़ा सवाल ये भी है, जब टीजर हम लोग सब देख रहे हैं उमेश जी, एक तरफ आशुतोष राणा है, संजय मिश्रा है, गुलशन ग्रोवर है, और दूसरी तरफ आपकी एक फ्रेश जोड़ी है एक्टर एक्ट्रेस लीड रोल की। आपको लगा कि चैलेंज है दोनों को सेम प्लेटर पर लेकर आना? परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको लग रहा, कहीं भी ऐसा लगा कि नहीं, कास्टिंग के समय कभी दिमाग में आया कि मुश्किल हो सकता है? नहीं, इनफैक्ट जब आपके पास नई पैर होती है तो अगर आपकी ऑन्सम्बल कास्ट स्ट्रांग होती है तो हेल्प हो जाती है। दोनों को हेल्प हो जाती है। एक तो जैसे आपने मुझे पूछा कि नई पैर के साथ कैसा लग रहा था, इनफैक्ट मैं इन लोगों से सीखता हूँ क्योंकि नया टाइमिंग मिलता है। दे आर नॉट सीजन, तो सीजन नहीं होना एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि एक नई तरह का साउंड आपके कान में आता है, अलग टाइमिंग आपके कान में पड़ता है, तो वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि अच्छा आजकल ये अच्छा टाइमिंग है, ये इस तरह से भी बात हो सकती है। तो इनफैक्ट सीखने भी मिलता है, अलग फ्लेवर अलग मिलता है। और साथ में हमारे मंजे हुए कलाकार भी, आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी, तो वो बैलेंस बहुत सही हो जाता है। अच्छा, तो सेट की अगर हम बात करें, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी भी आप दे दें, क्योंकि मैं फिल्म को बिल्कुल रिवील नहीं करवाना चाहूँगी, नहीं तो वो मज़ा खत्म हो जाएगा। टीजर में तो बहरहाल हमने बहुत कुछ देख लिया और एक आइडिया मिल ही जाता है। उमेश जी, सबसे पहले आपसे जानना, सबसे ज़्यादा आपको लग रहा था कि जैसे दिविता हैं, आपके नए एक्टर भी हैं, सबसे ज़्यादा शरारती कौन था? आपको लग रहा था कि यार ये नए बच्चे हैं, इनको तो संभालना मेरे लिए ये मुश्किल होगा, जब सिंसियरिटी की थोड़ी बात होती है? तो यंग में दिविता ज़्यादा मस्ती करती थी। पहले 2 दिन ऐसा लग रहा था कि वो शायद नर्वस है, अभी लोगों को देख रही है, समझ रही है, पर आई डोंट थिंक 3rd डे 4th डे से वो भी ऐसी थी। वो भी ऐसे ही लग रहा था कि मतलब 25 साल से फिल्में कर रही है और उतनी रिलैक्स थी, क्योंकि हमारा जो होमवर्क था वो इतना सही था। हमारा प्री प्रोडक्शन जो हमने मेहनत की थी वो इतनी सही थी कि दिविता को एक ही था, कहा गया था कि व्हेनेवर यू कम ऑन सेट आप हीर बन के आओ, आप दिविता जुनेजा वहाँ पे नहीं। स्कूल वाली फीलिंग आई आपको वहाँ पे? मुझे एक्चुअली अब आ रही है, बोर्ड एग्जाम से रिजल्ट आने से पहले वाली फीलिंग। तो उससे पहले जो आपने तैयारी की है, जिसमें घुड़सवारी भी शामिल है, कैसे मतलब आपने तैयारी की? कैसे कुछ ट्रेनिंग स्पेशल आपने ली या फिर शूटिंग के दौरान ही आप सीख रहे थे? नहीं, हमने मूवी शूट होने से आई थिंक 5 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 3-4 मंथ्स हॉर्स राइडिंग सीखी और उसके बाद बॉम्बे में मुझे मिसेस विभा चिब्बर मैम ने ट्रेन किया स्पेशली फॉर दिस कैरेक्टर। और उमेश सर और मेरी ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस एक रीडिंग सेशन होता था, जहाँ मैं सबसे पहली बार मिली, प्रीत से पहली बार मिली, आशुतोष सर, गुलशन सर। एंड आई थिंक जो हमारा वो सर ने जैसा कहा, होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि सेट पर जाके हमें कभी फिर से रिपीट नहीं करना पड़ा कि ये सीन कैसे करना, और हमने सब कुछ काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश की। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था कि क्या करें, 1 महीना डिले कर दे। मैंने कहा नहीं, ये लोग तैयार है और मुझे इतने ही तैयार चाहिए। मतलब एज एन ऑडियंस भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक पत्रकार होने के नाते भी, जब हम फिल्म देखते हैं जो 2 घंटे में सिमट जाती है, 2-2.5 घंटे की फिल्में होती हैं, आजकल और भी छोटी होने लगी हैं, उसके पीछे जो प्री प्रोडक्शन की तैयारी होती है, कितना समय उमेश जी उसमें लगता है और किस तरीके के स्टेजेस उसमें आते हैं? क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगता है, लेकिन प्री प्रोडक्शन में सारी मेहनत मुझे लगता है कि वहीं पे होती है। फ्रॉम स्क्रिप्टिंग से लेके आपका आर्ट डायरेक्शन, हर पहलू जो देखना पड़ता है, सेटिंग्स, कौन सा लोकेशंस है उसकी रेकी करो, शॉट डिवीजन करो, वो सारी चीज़ों में ऑफ कोर्स 3 से 4 महीना हम लोग ले लेते हैं। स्क्रिप्टिंग में और टाइम जाता है, पर एक बार स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद 3 महीना लगता है प्री प्रोडक्शन में। तो चूंकि हम ट्रेनिंग की और प्री प्रोडक्शन की बात करें, आपने कुकिंग भी सीखी घुड़सवारी के अलावा, असल जिंदगी में अगर आप कुछ बनाना पसंद करेंगी ट्रेनिंग के बाद, तो वो कौन सी डिश होगी? मेरी सबसे फेवरेट डिश इस टाइम पर तो खीर है, क्योंकि एक तो हीर इतनी मीठी है और देविता को मीठा इतना पसंद है, तो मैंने इस डिश का नाम हीर की खीर बोलकर सबको खिलाई। तो घर में आप बनाती हैं? जी। पेरेंट्स खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो एक चीज तो उमेश जी से, वो आपसे सर बहुत खुश होंगे, इनके माता पिता की yes, कुकिंग सिखा दी लड़की को। आजकल एक बड़ा चैलेंज हो गया, पेरेंट्स का बड़ा रहता है कि आप क्या करेंगे आगे, आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिल्में देखिए अब आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा रही हैं, आप आपके टैलेंट के साथ आप नई नई चीज़ें सीखते हैं यहाँ पर। उमेश जी, एक सवाल बड़ा ये भी है कि नए चेहरे को मौका देना, एक अलग सी बहस भी छिड़ी रहती है जब नए चेहरों का जिक्र होता है। ऐसे सवालों के बीच में आप एक नया चेहरा जब लेकर आते हैं, और अब चूंकि उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है, आपको इस वक्त कैसी फीलिंग आ रही है? मन में कहीं मतलब आप कह रहे हैं कि टैलेंट है, सब कुछ बढ़िया है, मैंने तैयार पूरा किया है, लेकिन डर माता पिता को रहता है भले बच्चा टॉपर हो? नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं सक्सेस फेलियर से ज़्यादा मुझे अच्छा और बुरे में बहुत अच्छा वो लगता है कि मुझे अच्छी फिल्म बनानी। वो अगर अच्छी बन गई है तो फिर मैं वो टेंशन नहीं लेता हूँ कि कैसा परफॉर्म करेगी।
मुझे पता है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी, तो वो हम्म। मुझे उतना डर नहीं लगता उस चीज़ को लेकर। अच्छा, इसमें अलग हम क्या देखने वाले हैं जो आपकी बाकी फिल्मों में हमने नहीं देखा? अगर आप 2 पॉइंटर्स में बता पाएं जी। कि ये तो सबसे अलग है, तो आपको थिएटर्स में जाना ही चाहिए। जी। आप वेट मत कीजिए ओटीटी पे कहीं रिलीज होने का। नॉर्मली जैसे अगर मेरी 102 नॉट आउट देखोगे, वो भी फैमिली फिल्म थी, हम्म, पर वो अलग फिल्म थी। वो ऐसी फिल्म थी जिसमें एज इज जस्ट अ नंबर, वो आइडिया था कि आपको जब तक जिंदा रहते हो तब तक आपको मरना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट था। और ये फिल्म का कॉन्सेप्ट है कि आप जब तक जीते हो हम्म, तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट आप क्या क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हो अपनी फैमिली को पाने के लिए, या उसकी, जैसे मुझे ऐसा है कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वैसे हीर का कैरेक्टर ऐसा है कि जो अपनी माँ का नाम जो है रोशन करने लंदन में जाकर उसका ढाबा वहाँ खोलती है, हीर का ढाबा वहाँ खोलती है। तो वो जो जर्नी है उसकी, और उसके अंदर उसको क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या मुसीबतें आती है, और वो कैसे पार करती है, और पार करते करते उसे क्या क्या रियलाइज होता है और क्या क्या नई चीज़ें रिवील होती है, वो सरप्राइज है, वो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। नहीं, वो और हम उसके पूछेंगे लिए भी नहीं, क्योंकि हमारा भी मकसद ये है कि पहली फिल्म देविता की है और थिएटर्स तक लोग जाएं और yes. देखें और खूब प्यार दें आपकी हर फिल्म की तरह। देविता, अब जैसे कि जर्नी की बात हो रही है, अलग अलग फेजेस फिल्म में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे अगर 2 कोई ऐसे मोमेंट जानना चाहूँ जिसमें आपको लगा होगा कि ये क्यों है, मतलब ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। दूसरा जो आपका सबसे फेवरेट है कि हाँ ये है तो मजा आ गया। तो मेरे लिए सबसे ऐसा मोमेंट क्या क्या था, वो ये था कि हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे एक्वेस्टेरियन में, और मुझे 103 फीवर था। एंड आई थिंक ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का एक काफ़ी बड़ा लेसन भी रहा है मेरे लिए, कि अगेन उसमें वो बहुत एक इमोशनल और काफ़ी हाई इंटेंसिटी सीन था। बट जब मुझे वो फीवर हुआ तो मैंने अपने आप को सिर्फ इतना बोला कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द पैशन यू हैव टूवर्ड्स योर क्राफ्ट एंड यू नो योर प्रोफेशन, सो काम सबसे ऊपर आता है। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और सबसे फ़न एक्सपीरियंस मेरे लिए ये रहा कि जो मेरे को एक्टर हैं प्रीत, हम एक गाना शूट कर रहे थे लंदन सेंटर पिकेडिली स्क्वायर में, और वहाँ उन्होंने एक छोटा सा सीन शूट करना था, क्योंकि हमारे पास वो था कि अलाउंस थी कि आप शूट कर सकते हो, बट नो म्यूज़िक एंड नो क्राउड कंट्रोल। तो वो उन्होंने भंगड़ा किया लंदन सेंटर में खड़े होके विदाउट एनी बीट, और हम सारे साइड पे खड़े होकर बस उनको ऐसे बीट्स दे रहे हैं। सो वो एक काफ़ी यादगार मेमोरी थी मेरे लिए। और जैसे दीविता ने कहा कि उसको 103 बुखार था, हम्म, तो उसमें दूसरी चैलेंज ये भी थी कि जैसे शो मस्ट गो ऑन वाली बात होती है, कि जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग उसने की थी हॉर्स के साथ, वो चंडीगढ़ में इंडियन जो हॉर्स होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग की थी। और एक्वेस्ट्रियन एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत नया होगा ये ओवरऑल ऑडियंस के लिए, कि ये एक्वेस्ट्रियन जो स्पोर्ट है वो क्या होता है घोड़े के साथ। और वहाँ के जो घोड़े होते हैं लंदन के, वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, बहुत ही ह्यूज होते हैं। तो जैसे इमोशनल सीन था, साथ में टेक्निकल भी उतना था। तो शी मैनेज एवरीथिंग एट वन टाइम, कि ये कैसे मैनेज किया। I mean, really hats off to her that she managed everything in a one go, right? तो No, वही actually hats off to you too. You know, he's It's the a one who teamwork taught me. basically, yeah. Exactly. तो अगर आखिरी सवाल है आप दोनों से मेरा ये, अगर आप चाहते हैं कि दर्शक आपकी फिल्म देखने आए, तो क्यों देखने आए देविता? क्योंकि इस फिल्म में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी और नाचेंगे भी। एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपने भाई के साथ भी देख सकते हैं, अपने दादा दादी के साथ भी देख सकते हैं। और इस फिल्म में हमने बस ये दिखाने की कोशिश की है कि जो फैमिली की इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, उससे ऊपर और कुछ नहीं होता। एंड चाहे जो मर्ज़ी स्ट्रगल हो, जो आपको करना है वो आपको कर कर ही छोड़ना है। कोई एक ऐसा गाना जो आप गुनगुनाना चाहें फिल्म से 2 लाइन? Yeah. श्योर। पहला कदे चढ़े आना ऐसा कोई नशा वे, बदल ही गई सारी आब हवा वे, फुल हुस्ना दा होया मालो माल वे, मेरा कजरा भी बने गुलाल वे, साडा दिल उत्ते वजियां वे रांझना,
मैं ता तेरे लड़ लगियां वे रांझना साडा दिल उत्ते वजियां वे रांझना। उम्मीद है सुपर कि आपके इस खूबसूरत गाने की तरह लोगों का दिल भी आपकी फिल्म से लग जाए। आखिरी सवाल आपसे उमेश जी, फिल्म क्या संदेश देके जाएगी, क्या अलग संदेश आप लेकर आए ऑडियंसेस के लिए? फैमिली बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक की ज़िंदगी में। मतलब मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि जो भी है वो फैमिली है। अगर फैमिली साथ रहती है तो कितनी स्ट्रांग रह पाती है और क्या क्या सर कर पाती है। जो हम आपकी लाइफ में सोचते हैं वो अगर साथ रहती है तो बहुत ही अलग लेवल पे जा सकती है। अगर बिखरी हुई रहती है तो आपकी लाइफ जो है वो उजड़ी हुई रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि फैमिली फिल्म देखने आए और अच्छी फैमिली बनकर बाहर निकले। बिल्कुल, और जिस तरीके की परिस्थितियां आजकल चल ही रही हैं सोसाइटी में, एक बहुत खूबसूरत मैसेज आप लोग लेकर आए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी इस फिल्म के लिए। उम्मीद है कि दर्शक आपको बहुत प्यार देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।